सर एक प्रथा है हमारे हिंदू धर्म में कि जी। जैसे मृत्यु हो जाने के बाद किसी की तो उसको श्राद्ध डाला जाता है और ये सब करते हैं ऑलमोस्ट जितने भी इस धर्म में लोग हैं हमारे। तो अब बहुत लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, बहुत लोग इसके पीछे का जो एक मतलब स्पिरिचुअल एंगल वो भी दिखाते हैं बहुत सारे लोग। तो अलग अलग सबकी धारणा है, तो आपके हिसाब से इसके मतलब ह्यूमन माइंड का भी लोग जो बेसिक मतलब ये शुरू कैसे हुआ पहली चीज़ तो ये, और लोग मतलब क्या सोच समझ के ये चीज़ें करते हैं, और ये इसके पीछे का कोई आस्था बिलीव है या फिर ये कोई अंधविश्वास का ही एक चीज़ है? जी जी, आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा है। श्राद्ध देना, पितरों को श्राद्ध देना हिंदू धर्म की एक परंपरा है जो आज के वैज्ञानिक युग में कोरा अंधविश्वास रह गई है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर हुई थी। पहले हम ये जान लेते हैं कि आज ये अंधविश्वास क्यों है। आप खुद सोचिएगा, बुद्धि लगाइएगा कि मरने के बाद इंसान के शरीर को जला दिया जाता है, उसकी आत्मा मान लीजिए कि होती है, वो कहीं चली गई, किसी दूसरे शरीर में चली गई, तो उसके लिए आप श्राद्ध करते हैं, खाना छत के ऊपर रखते हैं या पंडितों को खाना खिलाते हैं। क्या वो उन तक पहुंच जाता है? वो पहुंचता तो बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं पहुंचता है। आप ये करके देखिए कि जैसे आप यात्रा पर जाते हैं तो आप अपने घर वालों को कह दीजिएगा कि मैं यात्रा पर गया हूं, मैं भूखा हूं, आप खाना खा लो, घर वालों को खाना खिला दीजिए। क्या वो दूर गया हुआ व्यक्ति भूख से उबर पाएगा या उसका पेट भर जाएगा? आप कहोगे ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा संभव होता तो फिर कोई खाना साथ लेके क्यों जाता? दूसरों को कह देते भी तू खा लेना, मेरा पेट भर जाएगा। यही लॉजिक आप उसमें लगाइए कि आप ब्राह्मणों को, पंडितों को खाना खिला रहे हैं, तो आपके जो पितर हैं उन तक खाना कैसे पहुंच रहा है? वो पहुंच बिल्कुल नहीं रहा है। इसी प्रकार जैसे आप घर में हैं, आपके और बाकी सदस्य भी हैं, तो आप खाना खा लें, तो क्या दूसरे जो सदस्य हैं उनका पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं भरेगा, उनको तो भूख लगेगी। तो इसी प्रकार जब पंडितों का पेट आप खाने से भर देते हो तो वो खाना पितरों तक कैसे पहुंच सकता है? तो ये पहुंचता कहीं नहीं है। ये ब्राह्मणों की, पंडितों की, पुजारियों की एक आजीविका चलाने की प्रक्रिया है, क्योंकि वो पितरों के नाम से भोली भाली जनता को डराते हैं, श्राद्ध के नाम पर डराते हैं। अगर पितरों को श्राद्ध नहीं किया तो वो भूखे मर जाएंगे या उनकी आत्मा है वो कष्ट में जाएगी, या तरह तरह की बातें उनको बताई जाती है ताकि एक तो पंडितों का पेट भरता रहे, साथ में उनको दान दक्षिणा मिलती रहे। तो ये उन्हीं की चलाई हुई कुप्रथा है जो आज भी जारी है, जो अंधविश्वासी लोग हैं आज भी मानते हैं। तो ये अवैज्ञानिक है, बिल्कुल निराधार है। आप किसी मृत व्यक्ति तक कुछ भी नहीं पहुंचा सकते हैं और ना ही उसे कुछ पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी मनोवैज्ञानिक आधार पर। जैसे आपका कोई परिजन बिछड़ जाता है, अब वो आपके परिवार का अहम हिस्सा था, अब आप उसकी क्षति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सीधी कोरी सच्चाई जान लें तो मनोवैज्ञानिक रूप से शायद आप बीमार भी हो जाएं, एक मानसिक आघात लगता है। उस आघात से बचाने के लिए ही पितरों का कंसेप्ट शुरू हुआ कि वो किसी न किसी रूप में जिंदा है, पितरों के रूप में तो खास करके जिंदा है। अब किसी परिवार से कोई जवान व्यक्ति चला जाता है, जवान बेटा चला गया या किसी पत्नी का पति चला गया। अब पहले ये रीमैरिज की प्रथा तो थी नहीं, अब पत्नी अकेली कैसे जिएगी, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी? तो उस समय एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पितरों की शुरू की गई कि वो जो आपका पति है, बेटा है, वो पितर बन गया है और वो पितर बन के आपके आसपास ही है, आपके परिवार के साथ ही है। तो जैसे आप लोग खाना खाते हो तो उसको भी खाना खिलाओ, तो हमें एक काल्पनिक अनुभूति हो जाती थी कि वो हमारे साथ है, हमारा खाना खा रहा है, और इससे ना एक शक्ति मिलती थी, एक कि वो हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा भी कर रहा है। तो ये काल्पनिक साथ असली साथ से भी ज्यादा कई बार पावरफुल हो जाता है। असली साथ कई बार दुख देता है, लेकिन काल्पनिक साथ कई बार शक्ति दे देता है। तो उस पत्नी का जीवन कुछ हद तक काफी ठीक ठाक गुजर जाया करता था, क्योंकि काल्पनिक उसका पति उसके साथ है। या किसी माँ को
आघात ना लगे, इसके लिए उसका बेटा भी पितृ के रूप में उसके साथ है। तो जीवन चलाने के लिए ये मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन यहां तक तो ये ठीक थी, लेकिन बाद में पंडितों ने इसे अपने लाभ के लिए कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दिया। तो अब जो पितरों को आप श्राद्ध देते हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। आप श्राद्ध नहीं देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर देंगे तो फायदा उन ब्राह्मणों का तो जरूर हो जाएगा, आपका नुकसान पक्का हो जाएगा। तो ये है जानकारी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक।